अब तक हमने फाइनेंस फैच की इस कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज या टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी एक और दो कैंडल से मिले हुए पैटर्न्स की बात की है। अभी हम बात करेंगे थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि जो तीन कैंडल से मिलकर बनती है। और तीन कैंडल स्टिक पैटर्न का जो पहला हमारा पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। तो आज हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि इसमें तीन कैंडल होती है, इसका मतलब है कि इसमें आपके तीन टाइम फ्रेम इंक्लूड होंगे। और अगर इन तीनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल अगर जो क्राइटेरिया होता है इस पैटर्न का पूरा करने का वो मैच नहीं करता है, तो पूरा का पूरा जो तीनों कैंडल का जो पैटर्न बनता है, शेप बनती है, उसको ही डिस्क्वालीफाई माना जाता है। जापानीज लोगों ने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जो रखा था वो प्लेनेट मरकरी जो होता है उसके नाम पे रखा था। यानी जो प्लेनेट मरकरी सुबह सुबह दिखाई देता है या सुबह के आने का संकेत होता है, उसके बेस पे इन्होंने इसका नाम रखा था। अब क्योंकि वो सुबह दिखाई देता है तो यानी कि जो अच्छा टाइम या सुबह शुरू होने वाली है, उसी के बेस पे इन्होंने मॉर्निंग स्टार रखा कि अब जो मार्केट में है अच्छा टाइम आने वाला है या अप ट्रेंड आने वाला है। तो जब अप ट्रेंड आने वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में दिखाई देगा और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमें ध्यान रखना है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वो रेड कैंडल या बेरिश कैंडल रहेगी और बड़े साइज की रहेगी, जबकि सेकंड कैंडल छोटे साइज की या बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल साइज या इसको डोजी भी बोल सकते हैं, वो रहेगी। और थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल रहेगी या ग्रीन कलर की या बुलिश टाइप की रहेगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो फर्स्ट कैंडल जब क्लोज होगी उसके बाद जो सेकंड जो कैंडल है वो ओपन होगी, वो गैप डाउन ओपन होगी। सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग है वो गैप डाउन यानी कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग और सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग है इसके बीच में गैप रहेगा। और इसी तरह जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग और थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है उसके बीच में भी गैप रहेगा, यानी कि ये गैप अप ओपनिंग होगी। इसका मतलब पहली से दूसरी कैंडल गैप डाउन और सेकंड से थर्ड कैंडल गैप अप ओपनिंग होगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब हम गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं तो यानी कि ओपन और क्लोज प्राइस के डिफरेंस की बात करते हैं। यानी कि अगर हम इसका एग्जांपल लें गैप डाउन ओपनिंग का फर्स्ट और सेकंड का, तो इसमें आपका जो फर्स्ट का जो बॉडी का जो लोएस्ट पार्ट है जो क्लोज का, और सेकंड का ओपन यानी ओपन या क्लोज जो भी है, लेकिन बॉडी का जो पार्ट है ये दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर विक इनकी है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो हमेशा थोड़े गैप पे होनी चाहिए। और इसी तरह सेकंड और थर्ड के बीच में जो जो गैप है वो बॉडी के बीच में गैप की बात कर रहे हैं हम, ना कि विक्स के बारे में। क्योंकि अगर आप इमेज में देखोगे तो विक यहाँ पे इसकी बॉडी को क्रॉस कर रही है थर्ड कैंडल की, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी को ध्यान देंगे। एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, वो देनी है सेकंड कैंडल के ऊपर। क्योंकि सेकंड कैंडल बहुत छोटे साइज की होती है, इसका जो कलर होगा वो हम इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं तो अगर सेकंड कैंडल जो ये जो डोजी अगर फॉर्म हो रही है और डोजी का अगर कलर ग्रीन हमको मिलता है तो ये हमारे लिए और अच्छा है, क्योंकि ये जो हमारा जो रिवर्सल होगा ट्रेंड का उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको और बढ़ा देता है। अब हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनता है इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़रूरत है। साइकोलॉजी के हिसाब से जो ट्रेडिंग माइंडसेट जो बोलता है कि फर्स्ट जो कैंडल बनी वो बियरिश कैंडल बनी, यानी कि मार्केट जो अभी तक डाउन ट्रेंड में थी उसके बाद जब जिस दिन ये कैंडल बनी या जिस ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट कैंडल बनी तब भी मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल था और सेलर्स ने पूरा मार्केट को अपने कब्जे में रखा था और प्राइस को और नीचे लेके गए। उसके बाद में जैसे ही सेकंड कैंडल बनती है दूसरे टाइम फ्रेम में, वहाँ पे वो डोजी बनती है। डोजिया बहुत ही छोटी कैंडल बनती है जिसका कलर मैटर नहीं करता, हमने बात की थी। यानी कि यहाँ पे जो है मार्केट में कन्फ्यूजन आ गया है या मार्केट में भी डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि सेलर कंट्रोल में है या बायर्स कंट्रोल में है, यानी कि दोनों बराबर के कंट्रोल में है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो डिसीजिव कैंडल होती है, डिसीजन करती है। और थर्ड कैंडल जैसी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि अब जो सेलर्स हैं वो अभी मार्केट में कंट्रोल में नहीं रहे हैं और यहाँ पे जो बायर्स हैं वो फुल कंट्रोल में आ गए हैं। और अभी जब बायर कंट्रोल में आ चुका है तो उम्मीद रहती है कि आगे बायर कंट्रोल में ही रहेगा, यानी कि अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। हालांकि मॉर्निंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल का एक पक्का बहुत ही मजबूत सा इंडिकेशन देता है, बट अगर इसको आपको फिर भी कंफर्म करना है तो अगर ये आपके डाउन ट्रेंड में तो बॉटम पे सपोर्ट के लेवल पे मिलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेंड रिवर्सल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा कंफर्म करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए तो जो थर्ड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट कैंडल अप ट्रेंड में बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। अगर थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो जो थर्ड कैंडल के आगे वाली कैंडल का जो क्लोज है वो थर्ड कैंडल से अबव होगा, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ये आपका एक कन्फर्मेशन हो जाएगा मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न जो बताता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है।
और जैसे ही आप कंफर्म होते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो उसके बाद में आपका मेन जो काम बनता है वो बनता है कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। यानी मॉर्निंग स्टार आपको चार्ट पे दिख गया, तो उसके बाद आप इसके बेस पे ट्रेड कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपको चार्ट पे दिखता है, तो आप जो थर्ड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, उसका जो क्लोजिंग होगा, थर्ड कैंडल के क्लोज के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेकंड कैंडल जो बीच वाली कैंडल है या डोजी, उसका जो लो होगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्म होना चाहते हैं और चौथी कैंडल का वेट करते हैं, तो जैसे ही वो चौथी कैंडल इसके बाद में बनती है, उस कैंडल की जो फोर्थ कैंडल बनेगी, उसका जो क्लोज प्राइस होगा आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। और इसी तरह आप अपना टारगेट डिसाइड करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बाद में इस पैटर्न का साइकोलॉजी जो है वो क्या बोलती है, और उसका अगर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है तो कंफर्मेशन कैसे करना है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद में मॉर्निंग स्टार के बेस पे हमको ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है या ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।